हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली जेएसएससी के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जो आज हम लोग प्राचीन भारत के दो टॉपिक लेंगे, जिसमें कि जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म से रिलेटेड तथ्य इम्पोर्टेंट दृष्टि के लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट से जैन धर्म और बौद्ध धर्म टॉपिक को आरंभ करते हैं। जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म की यदि बात करेंगे हम लोग, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थंकर भी थे, वो थे ऋषभदेव जी महाराज, ठीक है। आगे यदि बात करेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो वो थे दोस्तों पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। यानी कि जैन धर्म के 23वें गुरु जो कि पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दिए थे: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये जो है 30 वर्ष में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो है वो गिरिडीह जिला में एक बड़ा पहाड़ है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसका भी नाम रखा गया है इन्हीं के नाम पे, यानी कि उसका नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 1365 मीटर। आगे है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पास हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर जी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है। महावीर जी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। तो वो कौन थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। आगे है माता जी का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थे, ठीक है। पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कृपया आप एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखें और सुने। महावीर जी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर जी का बचपन के नाम की यदि बात करेंगे तो उनका बचपन का नाम था वर्धमान। 12 वर्षों की कठिन तपस्या इन्होंने की थी, जो कि जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे किए थे। और उस नदी के किनारे साल वृक्ष के पेड़ के नीचे, यानी कि सखुआ के पेड़ के नीचे तपस्या किए थे। तब इनको क्या हुआ? ज्ञान का बोध प्राप्त हुआ था। महावीर ने अपना उद्देश्य जो है, उपदेश जो दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, महावीर ने अपना उपदेश जो है वो कैसे दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। आगे है कि जैन धर्म के जो शिष्य होते थे उनको अनुयायी बोला जाता था। इनको निर्ग्रंथ भी बोला जाता था, ठीक है। पहला जो शिष्य यानी कि अनुयायी था उसका नाम था जामिल, जो कि महावीर जी के दामाद थे, ठीक है। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जी थे, इनका प्रतीक सांड था। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक शंख था। और 23वें पार्श्वनाथ थे, जिनका जो प्रतीक सर्प था। 24वें जो है महावीर जी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है सिंह था, ठीक है। और बात करेंगे जैन संगीतियों के बारे में, क्योंकि जैन संगीतियों कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो प्रथम जैन संस्कृति की बात करेंगे तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभद्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। आगे है द्वितीय जैन संस्कृति, 6ठी शताब्दी में हुआ था और इसके जो स्थान था वो था बल्भी, गुजरात। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे, ठीक है। आगे है 300 ईसा पूर्व जो है
मगध में क्या आया था, एक भीषण अकाल आया था। 300 ईसा पूर्व क्या हुआ था, मगध में एक भीषण अकाल हुआ था, जिनके चलते क्या हुआ था कि भद्रबाहु जो थे वो कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, और जो स्थूलभद्र थे वो मगध में ही रुके हुए थे। तो जब भद्रबाहु वापस लौटे कर्नाटक से, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र यानी कि कर्नाटक वाले जैन धर्मों में और मगध वाले जैनियों में मतभेद हो गया, जिसके फलस्वरूप जैन धर्म का विभाजन हो गया, जिसके फलस्वरूप दो जैन धर्म बन गए। एक का नाम था श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और एक का नाम था दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत माने जाते हैं, जैसे कि अहिंसा न करना, सत्य बोलना, वचन पे काबू रखना और अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे और कर्म आधारित मानते थे, यानी कि कर्म को मानते थे। जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरस्य थे खारवेल, और अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में लिखा गया है। आगे बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पास हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्नी नामक स्थान में हुआ था। पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्यगण के मुखिया थे, और माता जी का नाम था माया देवी जो कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक सौतेली माँ थी जिन्होंने ही गौतम बुद्ध को पाला पोसा था। उनका नाम था प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। ठीक है, और पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, उन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और गृह त्याग करके 6 वर्ष के लिए कठिन तपस्या किए थे। तो क्या हुआ कि वैशाख पूर्णिमा के दिन फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे है। और जो बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य पर्व होता है वो होता है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, यानी कि वैशाखी पूर्णिमा। आगे है यहाँ से कि 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु 80 वर्ष की उम्र हुआ था। इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ दिए थे। इनको उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। तो कौन से भाषा में उपदेश दिए थे? तो सबसे पहले उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, ये अनिश्वरवादी होते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं लेकिन पूर्व जन्म को मानते हैं। आगे है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, बौद्ध धर्म के 2 प्रकार के अनुयायी होते थे, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया हो उनको भिक्षुक कहते हैं, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया है उन्हें उपासक कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं बुद्ध हैं, धम्म हैं और संघ, 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के। अब हम लोग बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सभाएं यानी कि संगीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो बौद्ध संगीति किया गया था वो 400 ईसा पूर्व किया गया था राजगृह स्थान में। इसका अध्यक्ष महाकश्यप जी थे और उस समय का राजा अजातशत्रु जी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली नामक स्थान पर। इनके जो अध्यक्ष थे सबाकामी थे और राजा कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक जो है इस समय के राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे
तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया गया था। कुंडल नामक स्थान पर, कुंडलवन नामक स्थान में अध्यक्ष अश्वघोष थे और उस समय का राजा कनिष्क थे। आगे चल के भी बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक को हीनयान बोला जाता है और एक को महायान बोला जाता है। तो उम्मीद है कि जेएसएससी एग्जाम की दृष्टि से जो प्राचीन भारत के हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक अभी पढ़े हैं, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, इससे ज़्यादा प्रश्न जेएसएससी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।